लाहौर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुबई से भी नेक्स्ट लेवल पर जाने लगा है, लेकिन इस सारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, गैप है, जिसको गवर्नमेंट फिल नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, लाहौर शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि यूँ आप समझ लें कि जैसे एक बर्फ़ के पहाड़ से अगर आप किसी छोटे से पत्थर को फेंकें तो वो नीचे आते आते उसमें बर्फ़ ऐड होती जाएगी और वो थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा बर्फ़ का गोला बन जाएगा। लाहौर शहर की आबादी इतनी ही स्पीड से बढ़ रही है, उसकी वजह यहाँ पर सहूलियात हैं, यहाँ पर काम के मौके हैं, जॉब्स हैं, बिजनेसेस स्पॉट्स हैं, तो इसलिए इर्द गिर्द के शहरों के जो लोग हैं वो लाहौर में बसने को तरजीह देते हैं। तो व्यूअर्स, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझते हुए ट्रांसपोर्ट में इनकलाब तो बर्पा किया है, लेकिन आबादी की जो ज़रूरियात हैं उसको देखते हुए अभी भी जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतनी आबादी को कॉप नहीं कर पा रहा। तो इस चीज़ को समझते हुए गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। उससे पहले मैं बताता चलूँ तो लाहौर में इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रांसपोर्ट सहूलियात में ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो सबसे पहली मेजर फैसिलिटी है, जिसने लाखों की आबादी को एक लग्जरियस इन्वायरमेंट में सफ़र करने की सहूलत प्रोवाइड की। उसके अलावा एसी बसेस हैं, स्पीडो के नाम से जो चल रही है लाहौर शहर में, इंतहाई सस्ती और इंतहाई कंफर्टेबल। इस गर्मी के मौसम में या स्मोक के दिनों में आप जो है वो इन्हीं दो ट्रांसपोर्ट पर बेहतरीन अंदाज में एक लग्जरियस इन्वायरमेंट में सफ़र करते हुए अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं और वो भी सस्ते तरीन रेट्स पर जाते हैं आप। अभी बस गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन अनाउंस की थी, जो कि अंडरग्राउंड चलनी है। वेलेंशिया टाउन से स्टार्ट होकर रूडा के एरिया तक वो ट्रेन जो है वो जानी है, उस पर भी काम जारी है। लेकिन उससे भी पहले एक नई ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और ये ब्लू लाइन से पहले बन जाएगा, क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी बड़ी देर से तैयार थी और ये कोई इतना लंबा रूट भी नहीं है, इसमें इतने ज़्यादा टर्न्स भी नहीं है, ये एक स्ट्रेट वे चलने वाला रूट है और छोटा सा ये ट्रैक है। लिहाजा गवर्नमेंट ने फैसला किया कि पहले हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ब्लू लाइन अपने टाइम के मुताबिक स्टार्ट होकर वो अपने हिसाब से चलता चला जाएगा। सो व्यूअर्स, इस प्रोजेक्ट का नाम है येलो लाइन मेट्रो ट्रेन। इसका रूट क्या होगा, कितने स्टेशन होंगे, ये कहाँ से गुजरेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। व्यूअर्स, येलो लाइन मेट्रो ट्रेन जो है मुल्तान रोड ठोकर के पास जो मुल्तान रोड पर जिना बस टर्मिनल है, यहाँ से ये स्टार्ट होगी और केनाल रोड के साथ साथ चलते हुए ये हरबंसपुरा तक जाएगी। अब केनाल रोड पर ट्रैवल करते हुए लोग जो है वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट फील करते हैं, लेकिन वही बात है कि ट्रैफिक बेइंतहा हो चुकी है, उसकी वजह आबादी है और उसकी वजह से केनाल रोड का जो हुस्न है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। केनाल के साथ जितने दरख्त लगे हुए हैं वो नाकाफ़ी हैं इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। लिहाजा गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि इस रोड पर जो रश है इसको बेहतरीन सफरी सहूलत जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि रश कम हो और ग्रीन इनिशिएटिव के प्रोग्राम को फॉलो करते हुए लाहौरियों के लिए एक बेहतरीन मंसूबा जो है वो चलाया जाए। तो व्यूअर्स, येलो लाइन ट्रेन जो है ये केनाल रोड के साथ साथ ट्रैवल करती हुई हरबंसपुरा पर जाकर एंड होगी। टोटल इस रूट की जो लेंथ है वो 24 किलोमीटर की है। इसके रास्ते में 18 स्टेशंस बनाए जाएंगे। टोटल इस पर जो लागत एस्टिमेटेड इस वक्त बनाई गई है वो है 80 अरब रुपए की। गवर्नमेंट ने फिजिबिलिटी तैयार करवा ली हुई है। सितंबर 2025 यानी इसी साल सितंबर में इस पर काम शुरू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का, और डेडलाइन जो दी गई है वो है जुलाई 2026 की। जुलाई 2026 को आप इस ट्रेन पर ट्रैवल कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, पंजाब गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बनाने का फैसला कर लिया है और इसकी नो डाउट ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। जिना बस टर्मिनल लाहौर का मेजर बस टर्मिनल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ से जो भी मुसाफिर आएंगे, चाहे वो गरीब हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनको एक लग्जरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ऑरेंज लाइन ट्रेन ने इस चीज़ को सच साबित किया। स्पीडो जो बसेस चल रही हैं उन्होंने इस चीज़ को सच साबित किया। अब इंशाल्लाह ये भी सच होगा कि जो लोग मुसाफिर आते हैं वो येलो लाइन ट्रेन के थ्रू
कैनाल रोड के इर्द गिर्द के इलाकों में जहाँ भी जाना हो वो जा सकते हैं। अभी बस जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप छोड़ रखा है। इस वीडियो के थ्रू मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ठोकर से कैनाल रोड जो जा रही है आपकी मुगलपुरे वाली साइड पर, इस तरफ तो बहुत काम हुआ है। इस तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है, येलो लाइन ट्रेन भी अब इसी तरफ चल रही है, लेकिन ठोकर से बहरिया टाउन की तरफ की जो कैनाल रोड है, ये वाली साइड जो है इसको टोटल इग्नोर किया गया है। अभी तक इस तरफ कोई अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, ना स्पीडो बस इस तरफ चलती है, ना ही कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस तरफ आती है जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रही हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ठोकर से लेकर बहरिया टाउन तक की जो कैनाल रोड है, यहाँ पर भी लाखों की आबादी आ चुकी है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बेइंतहा रश होता है इस रोड पर भी, लाखों की आबादी है, हज़ारों लोग हैं जो लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ से ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन सहूलियत ना होने की वजह से वो यहाँ पर बहुत परेशान रहते हैं। तो इस तरफ भी थोड़ी नज़र की जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरफ भी जो है वो चलाई जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी फैसिलिटीज़ जो है वो दी जा सकें। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि येलो लाइन ट्रेन से प्रॉपर्टी की कीमतों में क्या तब्दीली आने वाली है। ऑब्वियसली जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होता है किसी भी एरिया का, तो वहाँ पर लोगों की जो आमदोरफ्त है वो बढ़ जाती है। आमदोरफ्त बढ़ने का मतलब ये है कि वहाँ पर रिहाइश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और बिज़नेस के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बढ़ेंगी। तो जब डिमांड बढ़ती है फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसी लिहाज से ठोकर के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, सोसाइटीज़ हैं, चाहे आप ठोकर से मुगलपुरे की तरफ वाली कैनाल रोड की तरफ हो जाएं या ठोकर से बहरिया की तरफ आने वाली कैनाल रोड की तरफ आ जाएं, तो जो सोसाइटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ भी अब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसमें भी इजाफा होगा। तो अगर आप अभी यहाँ कुछ बाय कर लेते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे, और जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की हुई है पहले से, उनके प्लॉट्स वगैरह यहाँ मौजूद हैं, तो वो थोड़ा सब्र कर लें। अब उनकी इस चीज़ का जो है वो फल मज़ीद अच्छा होकर उन्हें मिलने वाला है। इसी तरह व्यूवर्स, इस एरिया से बहरिया टाउन तक भी आपको पता है स्ट्रक्चर रोड्स भी बनने लगी हैं। मैंने अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है। स्ट्रक्चर प्लान रोड जो है वो आपके जोहर टाउन से स्टार्ट होती हुई कैनाल रोड के साथ जितनी सोसाइटीज़ हैं इनमें से क्रॉस करती हुई वो बहरिया टाउन में आएगी और यहाँ से रिंग रोड के साथ अटैच हो जाएगी। यानी कैनाल रोड के पैरेलल ये जो है वो स्ट्रक्चर रोड्स चलेंगी, जिससे ट्रैफिक का दबाव जो राइवल रोड और कैनाल रोड पे है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो सारी चेंजेस आ रही हैं, इन चेंजेस की वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। इवन आप बहरिया टाउन में भी अगर आ जाते हैं तो यहाँ भी अगर आपका कोई प्लॉट मौजूद है तो थोड़ा सब्र कीजिए, इंशाल्लाह वो अच्छी ग्रोथ में जाएगा। और जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर बहरिया टाउन के मेन बुलीवार्ड के आसपास आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट ले लें या शॉप ले लें तो आप मुस्तकबिल करीब में बहुत अच्छे फ़ायदे में जो है वो चले जाएंगे। व्यूअर्स, ऑन स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट कर आप मुझसे इस हवाले से मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। बुकिंग करवाना चाह रहे हो किसी प्रोजेक्ट में जिनमें अल अज़ीज़ मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह ऑथराइज सेल्स पार्टनर है, या बहरिया टाउन में बहरिया ऑर्चर्ड में कहीं भी आप प्लॉट, घर या किसी भी किस्म का अपार्टमेंट्स या कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हो तो ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।